बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में रात के कुछ अहम तरीन और बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं और ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पर पहुँचा दिया और बात अब कस्में खाने तक आन पहुँची है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हालिया बड़े रिएक्शन के बाद इस्लामाबाद की तमाम तर सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है और मौजूदा और ताज़ा तरीन सूरत हाल में GHQ के तर्जमान की तरफ से जारी बयान भी खासी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में पे दर पे बैन अल-अक़वामी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। पहले सऊदी अरब, फिर तुर्की और अब ईरान की अहम तरीन शख्सियात पाकिस्तान के दौरे पर। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से उनकी अहम तरीन मुलाकातें। वफाकी हुकूमत के ज़राए का यह दावा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर है जो पक रहा है और इन तमाम तर मामलात के अंदर बैन अल-अक़वामी जो शख्सियात हैं, पाकिस्तान की दोस्त शख्सियात, उनके ज़रिए इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को किसी डील के ऊपर राज़ी करने, किसी NRO तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरेदस्त तमाम तर ये कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी की जानिब से, सुहेल वड़ाइच की जानिब से, हामिद मीर की जानिब से गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करना और इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश करना, जहाँ पर हामिद मीर साहब का तो मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान कोई डील करने को तैयार नहीं और उन्होंने ये कह दिया कि जनाब वो आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ की तरह फ़तह नहीं किए जा सकते। ये बात हम पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुके हैं। दूसरे जो खुद साख्ता तर्जुमान है इंसार अब्बासी मौसूफ का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट हेजिटेट कर रही है कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा। हालांकि हमारे ज़राए का ये दावा है कि मामला इमरान खान की गारंटी का नहीं। इमरान खान ने तो कह दिया है वाज़े तौर पर कि 1, 2 और 3 ये वो तमाम मामलात साइफ़र 9 मई, 8 फरवरी के इलेक्शन और अब मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात, 6 जजेस के ख़त का मामला, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये गैर जानिबदाराना तहकीकात की मतकाज़ी हैं। जब तक पाकिस्तानी अवाम से छीना गया नेशनल मैंडेट वापस पाकिस्तानी अवाम और तहरीक इंसाफ के हवाले नहीं किया जाता, उस वक्त तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ज़रात के बनीगाला में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँची। बनीगाला में उनका तिब्बी मुआयना किया गया और एक बार फिर ज़राए के मुताबिक वो बात दुरुस्त साबित हुई जिसकी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इशारा कर रही थी। ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिशें हैं। तमाम तर मामलात को कनेक्ट करके देखा कीजिए। ऐसे ही माहौल के अंदर खबर यह आई कि जनाब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने तेज़ाबियत और सीने में तकलीफ़ की शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टर बुशरा लियाकत, डॉक्टर हिरा कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर सिद्रा पर मुश्तमिल पिम्स के डॉक्टरों की टीम ने बनीगाला पहुंचकर बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया और ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने बुशरा बीबी को खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की हैं। किस तरह से खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियों पर वो अमल कर सकती हैं। उनकी रहायशगाह को सब जेल करार देकर वहाँ पर उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं। खाना पीना और उनकी लाइफस्टाइल के जो तमाम तर मामलात हैं वो तो वहाँ पर किसके हाथ में है, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। कल उमर अयूब ने भी और दीगर लोगों ने भी ये कहा कि बनीगाला से लेकर और अडयाला तक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि तमाम तर मामलात उनके कंट्रोल में हैं। पिम्स के डॉक्टरों ने बुशरा बीबी को मादे के जायजे की भी तजवीज़ दी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरफ तो कल जंग जियो ग्रुप ये दावा कर रहा था कि कोई मसला नहीं है और आज ये खबर सामने आई क्योंकि चंद हफ्ते कबल इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया था कि जनाब शब महराज को बुशरा बीबी के खाने में टॉयलेट क्लीनर के अस्तगफुरुल्लाह 3 कतरे में लाए गए और अदालत पेशी पर साफ़ियों से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में टॉयलेट क्लीनर डाला गया, जिसका नाम अभी नहीं बताऊंगी, और 1 माह बाद इससे तबीयत ख़राब होती है और आंखों में सूजन, सीने और मादे में तकलीफ़ है, खाना और पानी जो है वो कड़वा लगता है। इस किस्म की सूरत हाल है और इमरान खान वाज़ा कर चुके, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे चुके, लेकर बाकायदा कह चुके कि अगर मेरी बीवी को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो मैं जो है वो नहीं छोड़ूंगा। इत्तलात हैं, बड़ी खबर है। नवाज शरीफ जिनके हवाले से एक डिबेट थी पार्टी के अंदर ही, इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते थे और गोंगलों से मट्टी झाड़ते हुए, जबकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस बात के अंदर कोई सदाकत नहीं और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म ना बनने की जो ख्वाहिश वाली बात है वो दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा जनाब के इरफान सिद्दीकी साहब की ये बात ठीक नहीं है।
कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते थे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने बिल आखिर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बात तस्लीम कर ली कि इमरान खान सियासत में हमारा बाप है। जी हाँ, मौसूफ ने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि हम समझ रहे थे कि इमरान खान मुज़ामत नहीं कर सकेगा, लेकिन इमरान खान ने मुज़ामत की और इमरान खान की मुज़ामत की वजह से हमारी सियासत जो है वो फ़ारग हो गई। उन्होंने कहा कि इस मरतबा नवाज शरीफ की मुज़ामत और मुफ़ाहमत कुछ भी नहीं चल सकी और इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो वाक़ई ही मुज़ामत कर सकता है। और वो तमाम बड़े एंकर वाले कलमनगार मुलाज़िम साफ़ी जो ये बातें दावे किया करते थे कि इमरान खान जेल चले गए तो जेल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब आँखों में अब जो है वो दांतों के अंदर अपनी उंगलियां जो हैं वो दाबे बैठे हुए हैं, हैरानी से देख रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को और अब इस किस्म की स्टोरीज़ भी कर रहे हैं अहमद मीर जैसे लोग कि इमरान खान उनसे नहीं टूट पा रहा। यही है वो मौजूदा सूरत-ए-हाल जिसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से इमरान खान के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं और इत्तलात आती है जनाब इसी दौरान के नवाज शरीफ अचानक चीन रवाना हो गए हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब 5 रोज़ा दौरे के ऊपर चीन रवाना हुए हैं। ज़ाती नौइयत का निजी दौरा उनका करार दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार उनके हमरा हैं और वो चीन के दौरे में नवाज शरीफ अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। यानी बरतानिया से वो आए, वहाँ के डॉक्टरों के कहने के ऊपर दवाइयाँ लेते रहे, फिर पाकिस्तान में भी उन्हें चैन ना आया और अब वो चीन रवाना हो गए हैं और वहाँ वो चीनी मुआलिज से जो है वो अपना इलाज कराएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि चीनी कंपनियों के मालिकान से मिलेंगे पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से। तो पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से मिलेंगे, वहाँ उनकी बेटी की नाम नहाद चुंतखेब हुकूमत है, तो मरकज़ की बात क्या वो नहीं करेंगे, वहाँ भी तो उनके भाई की चुंतखेब हुकूमत है। तो जनाब ये मामला इस तरह से नहीं है, मामला कुछ यूँ है कि इस वक्त बैन अल-अक़वामी शख्सियात को एक्टिव किया जा रहा है पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के अंदर। चीन भी क्योंकि पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड देरीना दोस्त है माजी का, तो नवाज शरीफ इस हवाले से भी कोशिश करेंगे क्योंकि मौजूदा जो सूरत-ए-हाल बन पा रही है, मुस्तकबिल के अंदर नवाज शरीफ की सियासत हो गई है मुकम्मल तौर पर ख़त्म। और वो तमाम लोग जिन्होंने सोचा था कि वो इमरान खान को माइनस करेंगे, तारीख़ ये देख रही है, तारीख़ के पन्नों पर यह बात लिखी जा रही है कि जनाब नवाज शरीफ की सियासत हो गई है मुकम्मल तौर पर माइनस और इमरान खान आज भी खड़े हैं डट के। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्यों कर कैसे किस तरह से है बैकफुट के ऊपर, ये जो कस्में खाने का मामला है ये भी जनाब रखेंगे आपके सामने। और जनाब दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात के अंदर सूरत-ए-हाल ये है कि जिस हल्के से शहबाज शरीफ ने अपनी सीट छोड़ी, वहाँ पर खुद शहबाज शरीफ को ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इतने वोट नहीं मिलेंगे, इतने वोट जो है वो नहीं मिले थे। कसूर की बात हो रही है जहाँ से उन्होंने 1,37,000 वोट लिए थे, उस वक्त भी जाली तौर पर जीते थे। और अब उनकी खाली की गई नशिस्त पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो 1,47,000 वोट जो है वो ले उड़े हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार 91,000। इसको आप उलट कर दें बिल्कुल तो असली नतीजा ये है, यानी यहाँ से आप इस सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल की धांधली मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात के अंदर की गई। कुछ ऐसे इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करीब होने के लिए, जैसे अली अमीन और मुराद सईद समेत PTI दौर के काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। ज़राए का दावा है कि वफाकी हुकूमत ने नैब की सिफारिश पर यह इक़दाम उठाया है और इमरान खान और बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बखारी के नाम ECL में बरकरार रहेंगे, जबकि जिनके नाम निकाले गए हैं इनमें अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला KPK, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफ़कत महमूद के नाम भी ECL से निकाल दिए गए और इजाज़ शाह, अली ज़ैदी, खुसरो बख्तियार, आज़म सवाती, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी, फ़रोग़ नसीम और शीरी मज़ारी के नाम भी ECL से जो है वो निकाल दिए गए हैं। मैसेजिंग चल रही है जनाब, मैसेज देने की कोशिश है कि जनाब आप बढ़ें आगे तो हम आपको रिलीफ देंगे। ये ब्लैकमेलिंग है, लेकिन इमरान खान किसी भी ब्लैकमेलिंग में आने के लिए तैयार नहीं। बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में जजेस खत के मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल यानी जो है वो फुल कोर्ट, आज माफ़ कीजिएगा, उन्होंने फुल कोर्ट जो है वो मीटिंग बुला रखी है और फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर मामला है जनाब सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस लेकर अपने हुक्म में तमाम हाई कोर्ट जजेस से तजावीज़ भी मांग रखी हैं और चीफ जस्टिस ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ तलब की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी। और अब 23 अप्रैल यानी आज फुल कोर्ट इजलास बुलाया है। इस मामले को जनाब लाया जाएगा ज़ेर बहस। इमरान खान ने भी वाज़ह तौर पर मुतालबा किया है चीफ जस्टिस को ख़त लिख करके आइन और कानून के मुताबिक
इस मामले के ऊपर अमल किया जाए और जो ज़िम्मेदार हैं जजेस को डराने के, धमकाने के, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कल उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं असम्बली के अंदर, उन्होंने भी इसी किस्म का जो मुतालबा किया है, जो एक बड़ा मुतालबा इस माहौल के अंदर जो है वो करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जनाब तमाम मामलात के ऊपर इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट के ऊपर जाने पर मजबूर कर दिया और नून लीग के करीब समझे जाने वाले, इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नाम के साथ साबिक चाहे हो जाएं, आर्मी चीफ तो लगता है, तो जनाब साबिक आर्मी चीफ ने शादी की एक तकरीब में उनसे उनकी मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने से मुतल्लिक अमरीका के साथ मिलकर साजिश के इल्ज़ामात पर उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी। ये दावा किया है मुजीबुर रहमान शामी ने। उन्होंने कहा जनाब कि मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उनके सामने कसम खाकर कहा कि अमरीका के साथ मिलकर PTI की हुकूमत नहीं गिराएगी। तो जनाब ये मामलात जो हैं वो कस्में खाने से तो हल नहीं हो सकते, ये तो जुडिशल कमीशन बनाने ही से हल होंगे। खैर, सीनियर साफ़ी ने बताया कि इस मौके पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जेब से कुरान पाक निकाल कर इस पर कसम खाकर कहा था कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। पहला पॉइंट कि मैंने अमरीका के साथ मिलकर, हमने इमरान खान के साथ मिलकर PTI की हुकूमत नहीं गिराई जनाब। और फिर उन्होंने कहा कि लंदन भिजवाने में, नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने में उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। और फिर जनरल बाजवा ने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी किसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया था और ना ही किसी से कोई तकाजा किया था। अब 3 मामलात हैं और तीनों जुमलों के अंदर लिखा हुआ है कि तीनों मरतबा उन्होंने कसम खाई कि इमरान खान की हुकूमत अमरीका के साथ हमने मिलकर नहीं गिराई और नवाज शरीफ को लाहौर से लंदन नहीं भिजवाया और अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का भी मैंने ख्वाहिश का जिक्र नहीं किया। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जिस वक्त धरना चल रहा था मौलाना फजल रहमान का इमरान खान की हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़, उसके हवाले से उसी दौरान आर्मी चीफ साहब की तोसी का भी मामला आया था सामने और उसी दौरान उसी माहौल के अंदर नवाज शरीफ जो हैं वो लाहौर से लंदन सुधारे थे और बाकायदा तौर पर मीडिया ने भी एक बाकायदा किरदार अदा किया था कि इतने प्लेटलेट्स गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। तो इमरान खान ने उस वक्त इशारा भी दिया था इन तमाम तर मामलात की जानिब कि किस तरह से, कहाँ से ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। अदलिया ने भी एक किरदार अदा किया था। सवालात उठते हैं साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से कुरान पाक की कसम उठाकर इस किस्म के इंकशाफात या दावा करने के वाले से कि ये तमाम मामलात क्यों ना जुडिशल कमीशन के सामने रखे जाएं, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जितने भी मामलात हैं, गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान होने वाले जितने भी अहम तरीन मामलात हैं, इमरान खान तो ये बात कर चुके हैं कि आपकी मर्ज़ी की सुप्रीम कोर्ट है, आपकी मर्ज़ी के आपके आइडियल चीफ जस्टिस हैं, तो ले आए तमाम तर मामलात को, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब भी हों, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी हों, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी हो, सबको बुलाया जाए, सियासतदानों को भी बुलाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। 9 मई के मामले को भी देखा जाए, जांचा जाए, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया। 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब किस तरह से नताइज फार्म 47 जाली बनाकर तब्दील किए गए, वो भी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा जाए। जजेस को धमकियां कौन दे रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे अपनी मर्जी के फैसले कौन करवा रहा था, वो भी रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान क्यों इस्तीफे देकर चले गए, सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस एजाजुल एहसन ने क्यों इस्तीफा दिया, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के मामले के पीछे कौन था, जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस कैसे कहाँ से आया था। ये तमाम तर मामलात इस बात के मतकाजी हैं कि कस्में वगैरह खाने की बजाय जुडिशल कमीशन के सामने तमाम तर मामलात को रखा जाए और वहाँ पर जो है वो दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। इमरान खान इस हवाले से बार बार अपना ये मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम के सामने, पाकिस्तानी इदारों के सामने रख चुके हैं कि बजाय ये कि इस किस्म की बातें और दावे किए जाएँ, लाएँ तमाम तर सबूत और रखें जुडिशल कमीशन के सामने और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इसी माहौल के अंदर जनाब आर्मी चीफ की अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं। आर्मी चीफ से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मुलाकात की है। तर्जमान पाक फ़ौज की जानिब से बयान जारी किया कि मुश्तरका कोशिशों के ऊपर इत्तफाक पाया गया, दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा और पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती का बार्डर करार दिया जाएगा। और चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी अमूर के ऊपर एक टेंशन हुई थी और उस पर दोनों ममालिक आमने सामने आ गए थे और आर्मी चीफ ने कहा कि पाक ईरान सरहद पर बामी राब्ते मजबूत करने की ज़रूरत है और इसी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम आ सकता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के ज़राए ये बड़ा दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अहम तरीन आलमी शख्सियात जो पाकिस्तान के दौरे पर आ रही हैं,
बज़ाहिर तो मकसद उनका यही, चाहे ईरान हो, सऊदी अरब हो या तुर्की हो, कि इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि ड्राइविंग सीट के ऊपर है मौजूदा हुकूमत की, कि वो सरमायाकारी हो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल इमेज इस शहबाज शरीफ हुकूमत का बेहतर बनाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब ज़राए इसको मुमकिना डील, मुमकिना एनआरओ के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चंद दिन पहले भी इस किस्म की खबरें आई थी कि पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी दोस्त हैं, मुस्लिम जो ममालिक हैं, उनको एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सियासी जमातों के दरमियान और इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक वसी खलीज है कई मामलात पर, उसको जो है वो कम करने की जो कोशिशें हैं वो की जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।